हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो चलो आज बाहर कुछ दिखाती हूँ मैं आपको। बाहर ये ड्रम स्टिक तोड़ रहे हैं तो मैं उसको दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ हमारे पेड़ पे टूट रही है फली ड्रम स्टिक और धूप बहुत ज़्यादा है बाहर, तो ये चश्मा लगा के तोड़ रहे हैं। और मैंने इनको बोला था कि ये सूख जा रही है बहुत सारी ऐसे ना, ये टूट टूट के देखो नीचे गिर रही हैं। तो ये तोड़ रहे हैं। इसको तोड़ने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत हाइट पे है ये, बहुत ऊपर ऊपर है, तो इसीलिए फिर इसको बड़े उससे तोड़ना पड़ता है। और पिछली बार इसमें कुछ ऐसे ही कोई 150 के करीब आई थी, तो मैं मेरे कस्टमर्स वगैरह जो भी है उनको दे देती हूँ। तो मैंने नहीं बनाई अभी कई बार से, अब मैं सोच रही हूँ इस बार इनको बोल रही हूँ कि तोड़ दो थोड़ा सा, तो मैं भी बना लूँगी। काफ़ी टाइम हो गया मैंने नहीं बनाई, तो मेरा भी खाने का मन कर रहा था। तो अभी ये तोड़ते देखते कितनी निकलती है, फिर क्या करेंगे। और बाकी का ये मैं दिखाती हूँ। देखो ये है ना सूखी वाली ड्रम स्टिक है, ये सूख गई है। और इसके बीज ना ऐसे ही जब ये गिरती है ना, तो देखो इस तरह से इसके बीज रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही झड़ने लग जाते हैं इसके बीज। और एकदम अपने आप, इसमें कुछ ये नहीं करना पड़ता, अपने आप ही निकल जाते हैं बीज इसके। सूख के जैसे गिरती है ना ये, तो ये बीज निकल जाते हैं इसके। और यहाँ पे ये तोड़ रहे हैं अभी। तो ये पड़ी हुई है, बाहर धूप भी है और हवा भी है। आज बाहर का मौसम कुछ ऐसा सा है। गार्डन भी हमारा साफ करने वाला हो रहा है। ये देखो इस तरह से तोड़ते हैं, ये ऐसे फंसा के फिर इसको खींचना पड़ता है। नहीं तोड़ने से ना ये कुछ इस तरह की हो जाती है। देखो ये इतनी मोटी हो गई है, अब इसको ये खाने लायक नहीं है, वेस्ट ही है वैसे ये। तो ज़्यादा हाइट पे होने की वजह से ना ये ऊपर रह जाती है, और नहीं तोड़ने की वजह से काफ़ी टाइम छूट जाए उस वजह से ये इतनी मोटी हो जाती है। तो फिर ये खाने लायक अब नहीं रहती, सिर्फ अब इसके बीज ही सूख के काम आएंगे। इसको ना मैं अंदर ले आई हूँ। वैसे ये एक काम और भी आएगी, जब मेरे बच्चे मुझे ज़्यादा परेशान करेंगे ना, तब पिटाई करने के लिए काम आएगी। बहुत ही फ्लेक्सिबल है। जब ये बच्चे नहीं मानेंगे ना, तब इसी को एक दूंगी और मोटू जब परेशान करेगा तो मोटू के लिए भी काम आएगी ये। हमारा मोटू ना ऐसी ऐसी चीज़ों से खेलता है, तो वो खेलने का, मारने की तो बात, बच्चे ऐसा नहीं करते, ऐसा कुछ ऐसा परेशान नहीं करते कि उनको मारना पड़े। तो ये मोटू खेलेगा, इससे मोटू ऐसी ऐसी चीज़ों से खेलता है। धागे की खाली वो रहती है ना नलकी, उनसे, और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें रहती हैं, वो खेलता है उनसे बहुत। और ये हमारा बैंगन का पेड़, इसमें से एक बैंगन आया, मैंने वो तोड़ लिया। और कड़ी पत्ते के तो इतने सारे पेड़ आ रहे हैं, बहुत सारे। हवा देखो कितनी अच्छी चल रही है आज, बहुत अच्छी। मैं तो आ गई हूँ अब घर में, क्योंकि मुझे ना थोड़ा थोड़ा फीवर है और मुझे हवा बाहर अच्छी नहीं लग रही। मुझे धूप अच्छी लग रही है, लेकिन धूप के साथ हवा भी है। तो मैं अभी जाऊँगी डॉक्टर के पास। मार्केट बोलने वाली थी, मार्केट भी बीच में ही पड़ता है ना, तो मार्केट भी जाऊँगी। थोड़ा सा मार्केट में भी काम कर लूँगी और डॉक्टर के पास भी जाऊँगी, क्योंकि मुझे 2-3 दिन से फीवर हो रहा है और इनको टाइम नहीं मिल रहा था। ड्यूटी जा रहे थे तो इनको टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने टैबलेट ली लेकिन मुझे आराम नहीं लगा, तो अभी मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास। और यहाँ पे मैं साथ साथ खाना भी बना रही हूँ, ताकि पीछे से मैं फिर वापस आऊँ, लेट भी हो जाए तो फिर कोई काम इतना ज़्यादा पेंडिंग ना रहे। सब्ज़ी मैंने यहाँ बना ली है, रोटी मैं आके बनाऊँगी। देखती हूँ आटा लगा के रख जाऊँगी या फिर आने के बाद ही करूँगी। तो मैंने बनाई है यहाँ घिया और चने की दाल, लौकी चने की दाल, हम लोग घिया बोलते हैं। तो मैंने आज लौकी को ना पूरा मैश कर दिया, क्योंकि बच्चे क्या है ना, लौकी लौकी छोड़ देते हैं और दाल दाल उसका सब खा लेते हैं। तो आज मेरा मन था कुछ इस तरह से गाढ़ी गाढ़ी दाल जैसा बनाने के लिए, और सच में बहुत ही टेस्टी बनी है। मैंने कटोरी में लेके, मुझे क्योंकि गरम गरम चीज़ें खाने का थोड़ा ऐसा दिल कर रहा था, तीखी तीखी और गरम गरम, तो मैंने कटोरी में खाई है चम्मच से, बहुत ही टेस्टी लग रही थी। और बस मैं इसमें धनिया डालना भूल गई, तो मैं धनिया और डाल दूँगी इसमें। धनिया मैंने इसमें रख लिया है, और मैं ना ऐसे ही रख लेती हूँ। तो देखो मेरा ना कितना फ्रेश फ्रेश रहता है। मैंने वीडियो भी डाली हुई है इस तरह की। तो इस धनिए को कम से कम 4-5 दिन हो गए हैं ला के, और अभी भी बिल्कुल फ्रेश है। बीच बीच में 1-2 पत्ते अगर पीले होते भी हैं तो उनको साथ साथ आप निकाल के डाल दो, तो ख़राब नहीं होता। बाकी का धनिया बिल्कुल सेफ़ रहता है। तो मैं अंदर एक टिशू लगा देती हूँ, उससे क्या होता है ना, ये इस तरह का टिशू पेपर लगा देती हूँ, जो नमी वगैरह रहती है वो ऐसे सोख जाती है। और फिर एक ऊपर से एक कपड़ा इस तरह से कवर कर देती हूँ। तो इसको ऐसे एक बॉक्स में मैं बंद करके रख देती हूँ। अब धनिया इसमें काट के डाल दी। तो मैंने तो बिना धनिया डाले खाई थी, लेकिन धनिया डालने से अब और भी सुंदर दिख रही है देखने में, और खाने में और भी मज़ेदार लगेगी अब, क्योंकि धनिया का टेस्ट अब इसमें आएगा ना। और एकदम स्पाइसी सी बनी हुई, बहुत ही टेस्टी लग रही थी। तो अब मुझे खाने के बाद दिल कर रहा था कि मैं और खाऊं, लेकिन अब मैं फिर रोटी के साथ ही खाऊंगी। अब जाके इनको देखती हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला था जल्दी से तैयार हो जाओ।
और मुझे सिर्फ कपड़े चेंज करने हैं, और नहीं तो करूँगी, मेरा मन नहीं है, मैं ऐसे ही जाऊँगी क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। अभी देखती हूँ इनका काम हुआ है या नहीं, क्योंकि मुझे बोले थे 9:30 बजे तैयार हो जाना और अभी 10 बजने वाले हैं, यही लेट कर रहे हैं। मैंने तो अपना काम कर लिया। ये इतनी सारी हमारी फली टूट गई है, काफ़ी सारी निकली है अब। और ये बहुत सारे बीज तो और भी निकल जाते हैं, कई सारे अभी इधर उधर पड़े होंगे क्योंकि फेंक देते हैं इतना ज़्यादा। और एक ही बीज ना इतना ज़्यादा, एक बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है, ये पेड़ भी बहुत जल्दी आता है इस पर। और हमारे पेड़ की जो फली है ना, हमेशा आती है ये हर सीज़न में आती है। 1-2 महीने ही बीच में रहता होगा जो नहीं आती, बाकी हर सीज़न में लगी रहती है। ये इतनी मोटी मोटी नहीं बनाऊंगी मैं। ये देखो, इसमें जो ये आ रहा है ना, मोटा मोटा गुद्दा जो आ रहा है, ये खाने के लिए यही तो बनता है। जो पर ये पतली वाली अच्छी लगती है ना खाने में, तो खाने में अच्छी तो मालूम नहीं कैसे लगती है, लेकिन ये खाई जाती है। देखो पानी निकलता है उसमें बस। ठीक है, इस बार बना के देखूंगी ये वाली, तो इनको ये पसंद है। इस बार देखते हैं मोटी वाली बना के। मोटी मोटी फली खाने का शौक लगा है आज, लग रहा ना इसी की सब्जी बना के इनको खिला दूं, एक में ही पेट भर जाएगा। इसी को खिलाऊंगी आज इनको। देखो इसको भी छीन रहे मेरे हाथ से, इनको मतलब वो खानी है जरूर। इनको मोटी मोटी अच्छी लगती है, पता नहीं क्या टेस्ट आता है। इस बार मैं ट्राई करूंगी मोटी वाली, पता नहीं, मैंने तो पतली ही खाई है अभी तक। तो मैं डॉक्टर के पास से आ गई और मैंने अपनी एक टैबलेट भी ले ली है, 1 या 2 ले ली है, खाने से पहले के लिए और एक खाना खाने के बाद के लिए। और मैं अभी नहाई हूँ। सच में नहाने के बाद इतनी ठंडी लग रही है ना, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और अब जाते हैं किचन में। और मुझे हेयर बाथ भी ज़रूर करना था क्योंकि 2-3 दिन हो गए, मैं वही सोच रही थी आज करूँ कल करूँ, लेकिन फीवर कम नहीं हो रहा था। अभी जाते किचन में, मैं कुछ फ्रूट्स लेके आई हूँ, वो क्लीन करके रख दूँ, बाकी किचन पूरा क्लीन है। तो मैं ले आई हूँ ये फ्रूट, ये मैं लेके आई हूँ चीकू, और ये ऑरेंज लेके आई हूँ, और यहाँ पे कच्चा आम लेके आई हूँ। इसकी मैं सब्ज़ी भी बनाऊँगी, तो इसको मिर्ची के साथ फ्राई करते ना, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैं जब करूँगी तो दिखाऊँगी, और या फिर इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी खट्टी मीठी। और करेले भी लेके आई हूँ, तो शाम को अगर मुझे करेला फ्राई बनाना है, कटा हुआ करेला बनाना है, तो उसकी रेसिपी अगर हो सके तो वो भी दूँगी। और साथ साथ मैं लेके आई हूँ जलेबी मैं ज़रूर लेके आती हूँ ज़्यादातर, बहुत मतलब जब जाती हूँ तो। और मुझे जलेबी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं जलेबी लेके आती हूँ। मुझे गरम गरम जलेबी नहीं, मैं गरम दूध के साथ जलेबी खाती हूँ। तो फिलहाल इनको पहले धो के रख देती हूँ, और शाम को जब मैं करेले बनाऊँगी तो हो सकेगा तो दिखाऊँगी। ये मैंने धो के ना यहीं पे रख दिए, ताकि इनमें से जो पानी निकलेगा वो यहीं के यहीं नीचे यहीं गिरता रहेगा। तो अब मैं थोड़ी सी अपनी जलेबी खाती हूँ और थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि अभी बज रहे हैं 2 और 2:30 बजे एक आ जाएंगी बाल कटवाने के लिए, तो उनका हेयर कटिंग करना है मुझे, इसलिए अभी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। वहाँ पे कस्टमर मेरी आके चली गई हैं, और ये है उनके बाल कटिंग हुए हैं। अब मैं झाड़ू लगा के क्लीन करूँ। बाल काटने के बाद यही होता है कि दोबारा से फिर उतना ही काम एक्स्ट्रा हो जाता है। तो बाल काटना वैसे बहुत गंदा काम है, पर काम है, ये भी करना ही पड़ेगा। तो इसको अभी क्लीन करने में बहुत टाइम लगता है। बाल एक एक ना बहुत ज़्यादा मुश्किल करते हैं, और ये टाइल्स की जो लाइनें हैं ना, इसमें फंस जाते हैं, बिना पोछा लगाए ये निकलते नहीं हैं। तो इसके बाद यहाँ हल्का फुल्का पोछा लगाना ही पड़ता है फिर पूरे रूम में। तो मैं हूँ किचन में ही, और मैंने ना करेले बना लिए। मैं भूल गई बिल्कुल वीडियो लेना, और बार बार कस्टमर्स भी आते रहे, तो बिल्कुल दिमाग से निकल गई वीडियो की। तो करेले मैंने बना लिए। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी करेले बनाऊँगी तो रेसिपी ज़रूर दूँगी। और अभी तो मैं बना रही हूँ फिलहाल ड्रम स्टिक की सब्ज़ी। इसकी वीडियो तो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। थोड़े से चावल बनाऊँगी इसके साथ, और करेले के साथ खाने के लिए। अभी भी बेल बज गई, देखो हमेशा ऐसे ही होता है मेरे साथ। तो मेरा कल का दिन तो निकल गया था पूरी तरह से काम में, और फिर मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी ना टाइम मिला। और इतने मतलब कोई लोग रात को 11 बजे तक भी आते रहे, तो बिल्कुल मुझे वीडियो बनाने का तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और अब मैं यहाँ बैठी हूँ सिलाई करने के लिए, तो अभी भी मैं पूरी तरह से बिज़ी हूँ। तो मुझे याद आया, ना मैंने वीडियो को एंड किया है, ना ही वीडियो को आगे कंटिन्यू किया है। तो मुझे कुछ भी दिमाग में नहीं रहा बिल्कुल भी। तो अभी तो फ़िलहाल दोपहर के 2 बज रहे हैं, और अगला दिन का है ये। तो मैं अभी ब्लाउज़ सिल रही हूँ, ये भी मुझे अर्जेंट है, देना है।
तबीयत ख़राब होने की वजह से ये मुझे करना था 2-3 दिन पहले ही, लेकिन मैं नहीं कर पाई, तो मैं इसको अभी स्टिच कर रही हूँ। तो अभी मैंने ये थोड़ा थोड़ा तो कर लिया है, कटिंग भी अभी किया साथ साथ, और फिर दूसरा भी एक और है, ये वाला भी अभी एक और बनाना है। और फिर 4 बजे एक कस्टमर और आने वाली है, उनको भी देखना है। तो देखते हैं अभी वीडियो ये वाली आगे कंटिन्यू करूँगी या फिर नई वीडियो के साथ स्टार्ट करूँगी। तो अभी इसका मैं एंड भी नहीं कर रही हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। मशीन भी मेरी काफ़ी सूख गई, इसमें तेल बहुत दिन से नहीं डाला, तो अब इसमें थोड़ा सा तेल भी डाल देती हूँ क्योंकि बहुत टाइट चल रही है। और मशीन तेज अच्छी स्पीड पे चलती रहे ना तभी अच्छी लगती है मुझे। रुक रुक के मशीन चलती है तो बहुत गुस्सा आता है। तो अभी ऑयल डाल दिया, थोड़ी देर में ये सॉफ्ट हो जाएगी, तब तक अपना ये मैंने एक पार्ट तो कंप्लीट कर लिया है और इसका दूसरा पार्ट भी मैंने कंप्लीट कर लिया। ये रहा, ये मैंने दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब फटाफट ये आधे घंटे में बस मेरा ब्लाउज़ बन जाएगा, फिर दूसरे ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। तो ये ब्लाउज़ जो मैं आपको सिलते हुए दिखा रही थी, ये मैंने कंप्लीट कर लिया, हो गया इसको 10 से 15 मिनट कंप्लीट करे हुए। अब ये पूरा हो गया, सिंपल ब्लाउज़ था। और बस इसको अब मैं हेमिंग करने के लिए भेज दूँगी, और साथ साथ फिर दूसरा ब्लाउज़ भी कटिंग करूँगी। दूसरा वाला ब्लाउज़ डिज़ाइन वाला, ये सिंपल ब्लाउज़ था तो ये फटाफट से हो गया, जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और यहाँ पे ये पड़े हैं अभी, और बाकी कवर में इधर उधर भरे हुए पड़े हैं, तो क्योंकि 4-5 दिन मैंने नहीं सिला ना, मेरा बहुत लॉस हो गया। तो और फिर 4 बजे क्या होगा, एक पार्लर की कस्टमर भी आ जाएंगी, उनको थ्रेडिंग वगैरह करानी है और क्या क्या कराना है पता नहीं, देखते हैं। तो उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा, फिर वही शाम का खाना, चाय, वो सब हो जाता है, नाइट ड्यूटी है। तो इसीलिए सोच रही हूँ ब्लॉग को साथ साथ एंड भी कर दूँ और थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, क्योंकि मेरी तबीयत अभी उतनी पूरी तरह से ठीक नहीं है। पर ये काम है, ये क्या है, ये देने हैं ना। तो जिनका ये ब्लाउज़ है ना, उनका ये देखो पहला ब्लाउज़ है ये, पहले वाला। तो उनका फिनिशिंग से किसी ने नहीं बनाया, इसलिए शायद उन्होंने मुझे दिया है। ये मेरी नई कस्टमर हैं कोई पहली, तो ये ब्लाउज़ उनका फिनिशिंग से नहीं बना हुआ था, सब इसी तरह से ऐसे ही था। तो शायद उन्होंने इसलिए मुझे दिया है ट्राई करने के लिए। अब पता नहीं उनको पसंद आता है या नहीं। तो पसंद आता है तो फिर शायद आएंगी दोबारा। मुझे तो लगता है कि पसंद आना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह से एकदम नीट और बहुत ही सुंदर से सफाई से ब्लाउज़ बनाया है। अब देखते हैं। तो अब वीडियो को मैं एंड भी करती हूँ, क्योंकि मैं थक गई, थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी, और 4 फिर 10-15 मिनट बाद बज ही जाएंगे। तो थोड़ी देर एंड करती हूँ थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, वीडियो को एंड करती हूँ, और मिलूँगी फिर आपसे नई वीडियो में।